दो सिस्टम से बांटता हूं। हियरिंग, जो हमें 80%, 80% हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी हियरिंग की वजह से होती है। जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे, उसी से ही हम अपनी इंटेलिजेंस या अपने ब्रेन में एक इमेज बनाकर चलते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को बोले एप्पल, या फॉर एग्जाम्पल हम आपको भी एक एप्पल बोल रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है, जिसे हम एप्पल का शेप कहते हैं, रेड कलर, एक पत्ती उसमें से लगी हुई, जो हम लोगों ने कहीं बचपन में अपने कॉपीज के ऊपर ड्रॉ किया हो। ठीक उसी तरीके से एक नॉर्मल बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो माओं को होती हैं, और उन जो बच्चे उस समय जन्म लेते हैं उनको हम लोग बेसिकली हाई रिस्क बेबीज कहते हैं। कुछ अंडरवेट होते हैं, कुछ अर्ली बर्थ होते हैं, कुछ के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो पैदा होते समय ही रोए नहीं, जिसे हम लोग डिलेड बर्थ क्राई कहते हैं। उन सारी चीजों की वजह से कुछ ना कुछ मैल फंक्शनिंग या हमारे सिस्टम्स में एरर्स बन जाती है, जिसकी वजह से हमें सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है। इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक नॉर्मल पेरेंट की तरह एक अपने बच्चे में कमी ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कमियां हमें अक्सर नहीं दिखाई देती। छोटे बच्चों को जज करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हम लोग घर पर भी चेक कर सकते हैं। हल्के से आपने चुटकी बजाई और उसको टेस्ट किया कि वो तुरंत आवाज की तरफ हेड टर्निंग करता है या नहीं करता। जो इन्फेंट है, जो पलंग पे लेटा हुआ बच्चा है, जिसको भी चलना भी नहीं आता, उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसने सुना या नहीं सुना। इसी तरीके से हमारे पास और भी टेस्ट की प्रक्रियाएं हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे खिलौने ले लिए जो आवाज करते हों, खासतौर से ढपली वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज। पूजा की घंटी बहुत इफेक्टिव होती है। एक तो शार्प आवाज होती है और बच्चा फौरन उसकी तरफ पलट के देखता है। तो उन चीजों से हम लोग बच्चों को जज कर सकते हैं कि उनकी हियरिंग प्रॉपर है या नहीं। एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर उन्होंने जन्म लिया है, तो उस बात का ध्यान रखें कि उनकी अर्ली स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। अर्ली स्क्रीनिंग के लिए आज के टाइम में हॉस्पिटल्स में और ऑडियोलॉजिस्ट के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे में भी हियरिंग प्रॉब्लम अगर है, उसको उतना ही जल्दी उसको कोई मदद मिलनी चाहिए, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, और वो अपने आप एक नॉर्मल तरीके से जिंदगी बिता सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हियरिंग प्रॉब्लम को अगर हम बात करें तो वो एक छोटा सा सिस्टम है जो हमारे कान के जरिए आवाज को दिमाग में पहुंचाता है। अगर किसी वजह सिस्टम फॉल्टी है तो हमारे को पूरा कम्युनिकेशन नहीं मिलता। उस कम्युनिकेशन को ठीक रखने के लिए बहुत सी डिवाइसेस आती हैं जिसको आप लगा सकते हैं। और मैं इस बात बड़ी तारीफ करता हूँ कि मैंने अभी इस बच्चों के ग्रुप में जो डांस देखा, उसमें एक बच्चा ऐसा है जो कॉक्लियर इम्प्लांट यूज कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो एक नॉर्मल बच्चा यहाँ पर बैठा है और नॉर्मल बच्चों के साथ अपना प्रोग्राम दे रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मैं स्मार्टीज के ग्रुप को, पूरे ग्रुप को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने उस बच्चे को भी एक नॉर्मल बच्चे के तरीके से ट्रीट किया। उसके लिए बहुत सारी तालियां और बहुत सारी शाबाशी। मैं जानता हूं उस बच्चे को, उसका नाम गोविंद है, उसका इम्प्लांट हमारे यहाँ ही हुआ है और वो अब एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अगर हमने इस प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लिया तो मैं एक बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कोई भी बच्चा हो, मगर वो नॉर्मल बच्चे के साथ नॉर्मल तरीके से डेवलप होता है। हम लोगों ने बहुत से ऐसे बच्चों को ये सुविधा दी है
और वो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल स्कूल के साथ इंटीग्रेट होकर नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उनका दिमाग के विकास में कोई कमी नहीं है, उनकी कमी सिर्फ एक सिस्टम में है जिससे उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी से नहीं होता। उसी तरीके से अगर उन बच्चों को केयर ना मिले तो उनके स्पीच में भी डिफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। हर बच्चे का एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो उसे क्रॉस करना पड़ता है और हम सब मिलके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो माइलस्टोन उसका किस एज में कब आएगा। एक छोटा बच्चा जो करीब 6 महीने का हो बैबलिंग शुरू कर देता है, ब बा 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 बा, वो अपने ही मुंह से ऐसी ऐसी आवाजें निकालने का प्रयास करता है जिससे हमें अंदाजा होता है कि बच्चे की हेयरिंग और बोल दोनों नॉर्मल आएगा। वही बच्चा जब करीबन साल भर का हो जाता है तो छोटे छोटे वर्ड्स रिपीट करना शुरू करता है, जैसे सबसे पहले पापा, मम्मा। और हम लोग सब अपने बच्चों को एक शब्द जरूर सिखाते हैं, पानी नहीं सिखाते मगर उसको एक शब्द जरूर देते हैं, मम्मा। पानी की जगह हम लोग उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, मम्मा पिएगा, मम्मा पीना है। तो वो उस शब्द को जब भी उसे प्यास लगती है और पानी को आइडेंटिफाई करता है वो तुरंत उसे यूज करता है, मम्मा मम्मा। एंड दैट टेल्स अस एवरीथिंग कि सब सिस्टम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों के साथ ये 3-4 बेसिक शब्दों में बोलने में दिक्कत हो तो उस समय हमें सतर्क हो जाना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि हम उसको कितना जल्दी उसके इस सिस्टम को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर उसके बोलने में ही प्रॉब्लम है और वो सुनता सब कुछ है, छोटी सी आवाज भी सुनता है, तो उसको स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है। और अगर उसको सुनने में भी दिक्कत है तो उसको कोई ना कोई मदद की जरूरत है। हमारा पहला स्टेप किसी ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गले विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, उसको पूरी बात बतानी चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए और इवैल्यूएशन के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि उसे क्या जरूरत है। अगर कोई भी कान में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, नॉर्मली हम लोग बच्चों की बड़ी खातिर करते हैं, ठंडा भी खाओ, ठंडा भी पियो, आइसक्रीम भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली आप यकीन मानिए इन्हीं सब चीजों से बच्चों को इन्फेक्शन भी होते हैं और उन इन्फेक्शन का क्योर भी जरूरी है। खांसी, जुकाम, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर और बड़ी चीजें आती हैं जैसे मम्स हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों की। अगर ये प्रॉब्लम्स हमने आसानी से निकाल दी तो हम बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज द की टू इट। डोंट डिले इट फॉर नेक्स्ट डे, डू इट राइट नाउ। अभी तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, चाहे रात में 10 बजे हो चाहे 12 बजे हो। हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा 24 घंटे मिलती है। लेट्स यूटिलाइज दैट। लेट अस नॉट डिले इट फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हो सकता है 12 घंटे में हम बच्चे को बचा सकें, 12 घंटे में प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी, तब एक्शन लेने का उतना मजा नहीं है जितना हम तुरंत उसको हैंडल करने में। एक बार ENT स्पेशलिस्ट आपका इवैल्यूएशन कर ले, प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, हम ठीक कन्वीनियंट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट करती है देन वी शुड कंसल्ट एन एक्वास्टिशियन, एन ऑडियोलॉजिस्ट, कि उसका कान टेस्ट करे, और स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो उसकी आवाज के बारे में आपको डिटेल में बता सके, उसका इवैल्यूएशन करके दे सके कि कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा लेटर उसका गड़बड़ है, नहीं ठीक से बोल पाता, और उसका करेक्शन करने की आवश्यकता है। हर पर्टिकुलर एज के ऊपर कुछ पर्टिकुलर आवाजें हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो उस एज में क्लियर नहीं हुई तो वो आगे चल के हम सब के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो तुतलाते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर एज में तो तुतलाना रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत होती है। आपको बहुत से ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जो अभी भी तुतलाते हैं। उसका प्रॉब्लम एक ही है कि करेक्ट टाइम पे उसको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिली। अगर मिल जाती तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसी तरीके से हम एज एजुकेटेड पेरेंट्स वी शुड अंडरस्टैंड कि आवर चिल्ड्रन नीड केयर,
और जिस तरीके से हम एक पेड़ को सींच के पानी दे के उसकी प्रॉपर कटिंग करके प्रॉपर धूप छांव पे निपटा के उसको बड़ा करते हैं, उसी तरीके से मेरे बच्चे भी हैं। हमें उनको भी उसी केयर के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। एक जरा सी नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो हमारी सब पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें और उस करेक्शन टाइम पे कराएं। जहां स्पीच की बात आती है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे शब्द एक साथ साफ बोलें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम है। हमें याद है कि कुछ दिनों पहले हमने एक टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा था। एक छोटा सा बच्चा जो है वो खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ और उसके पापा बगल में बैठे हैं और उस बच्चे ने बड़े प्रेम से बोला पापा। उसके पापा ओवर एंथुजियास्टिक होकर बोले, बोले बेटा जल्दी से बोलो चेकोस्लोवाकिया। एक छोटा सा बच्चा चेकोस्लोवाकिया जैसा वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ पापा वाले वर्ड को पकड़ के धीरे धीरे उसमें और चीजें ऐड होती चली जाती हैं, जिससे उसका डेवलपमेंट आसान हो जाए। ठीक है, मैं समझता हूं हम लोग की महत्वाकांक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से बढ़िया सा परफॉर्म करें और अपने मन को खुशी दें, लेकिन समय से सब कुछ ठीक हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।